मुनीब, क्या ऐसा ही है? शेख रशीद साहब इज़ नोबडी, क्योंकि उन्होंने तो टीवी पे आके कहा कि भाई मेरे पास सबूत हैं, मुझे सब कुछ पता है, खान साहब ने बताया है, और फिर उसके बाद वो मुकर गए। तो नहीं होना चाहिए था जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, और उसके बाद उनसे तहकीकात नहीं होनी चाहिए इसके। अगर उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया तो चीज़ें वहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए थी। शहजाद ने यहाँ पे अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स की बात भी की तहकीकात के लिए, इसके ऊपर भी थोड़ी सी रहनुमाई कीजिएगा। देखिए, 2-3 चीजें ज़हन में रखिए लेना। सबसे पहला ये कि ये तो बात किसी को अब शक नहीं है, और ये पहले से हम प्रिडिक्ट भी कर सकते थे कि जो अनहोली अलायंस साबका एस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की थी, उसका विक्टिम बनी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। अब जाहिर बात है वो एक ऐसा मामला था जो सबको नजर आ रहा था उस वक्त क्या हो रहा था। तो फिर सियासत है, इसमें टेबल्स जो टर्न करते हैं। मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा कि कानूनी तौर पर क्या सही है या तो किसका बनता है, मैं सिर्फ एक प्रैक्टिकल रियलिटी की बात कर रहा हूँ। तहरीक इंसाफ ने वो सब किया, आज रिसीविंग एंड पर है तहरीक इंसाफ और शेख रशीद साहब, ठीक है जी। जो मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के पीपल्स पार्टी के साथ हुआ वो भी क्या कानून के मुताबिक था नहीं था, वो भी एक डिबेटेबल बात है, बल्कि सबको पता है वो क्या हो रहा। अब देखिए जो अब हो रहा है उसके अंदर मदर साहब ने जिस तरह कहा ना कि शेख रशीद रेलेवेंट है, मैं तो कहूँगा यह हुकूमत भी रेलेवेंट है पीडीएम की। इसके अंदर जो रेलेवेंट है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है। इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर साजिश की और करवाई, उसका हिस्सा बने। ये बात किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, लेकिन ये हुआ, ये नवंबर के महीने में हुआ, उससे पहले शुरू हो गया था। नवंबर के महीने में इसने हतमी शक्ल ली और वो सारे किरदार सामने आ गए। अब बात ये है कि फिर कोई कानों पर रूई ठूस के तो बैठा नहीं रहेगा। अब तरीकाकार फिर बहुत से अडॉप्ट कर लिए जाते हैं। अब फवाद चौधरी के ऊपर जो केस बनाया गया वो एक बेतुका केस था, मतलब सिडेशन फवाद चौधरी ने क्या कर दी थी, लेकिन मसला क्या था? मसला ये था कि आपने एक मैसेज कन्वे करना था, कर दिया। फवाद चौधरी साहब ने आके वो ठीक है, वो जरा अपनी जबान के इस्तेमाल में जरा बहुत ही गैर मोहतात है, तो उन्होंने आके दोबारा भी वही बातें करनी शुरू कर दी। लेकिन फवाद चौधरी ने वो गुफ्तगू नहीं की थी जो कि शहबाज गिल ने या आजम सवाती साहब ने अपने ट्वीट के जरिए की। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब की बात है, इमरान खान साहब पर अगर कोई हाथ डाले तो आज डाल लीजिए। इमरान खान साहब तो मुल्क की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी को एक्यूज कर रहे हैं ना कि ये लोग मुझे कत्ल करवाना चाह रहे हैं, और आसिफ जरदारी साहब इसके अंदर शरीक हैं। आसिफ जरदारी साहब भी सियासतदान है, हमारे मुल्क में सियासतदान एक्सपेंडेबल है। तो दुरुस्त बात है कि अगर आपने जाना है तो आप इमरान खान के खिलाफ डायरेक्ट FIR काटिए, पकड़िए, गिरफ्तार कीजिए इमरान खान साहब को और इन्वेस्टिगेट करवाइए। पहले गिरफ्तार बेशक कर लें, जो आप करते रहे हैं पीटीआई के दोस्त भी अपने वक्त में नैब के थ्रू, तो इमरान खान साहब के साथ भी कर लीजिए, गिरफ्तार कीजिए, फिर इन्वेस्टिगेट कीजिए कि हाँ जी बताएं आपके पास कौन से सबूत है। वो सच बोल रहे होंगे तो वो सामने आ जाएगा, झूठ बोल रहे होंगे तो एक्सपोज हो जाएगा। जहां तक बात ये शेख रशीद साहब को अरेस्ट करने की है, देखिए शेख रशीद साहब एक भड़क मार रहे हैं कि मुझे पता है, उनको कुछ भी नहीं पता। और फ्रैंकली आसिफ जरदारी साहब इतने जीरक सियासतदान है, वो कोई बच्चे तो है नहीं कि उन्होंने किसी को बड़े पोटली में डाल के पैसे दिए हो कि चलो भी जाके ना इमरान खान को मर्डर कर दो। ये मामलात ऐसे तो नहीं होते। इमरान खान साहब भी आपको पता है वो ट्रिगर हैप्पी नेचर है आजकल उनकी, तो जो भी उनके कान में आके कोई बात डाल देता है वो फौरी तौर पे कह देते हैं हाँ ये देखिए ये मुझे कत्ल करवाना चाहता है, हाँ देखिए ये करवाना चाहता है। अपने सवालों के जवाब वो भी नहीं मुकम्मल तौर पर देते बहुत से मामला के ऊपर। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि जितने केसेस बन रहे हैं कानूनी तौर पर ये कितने भोले हैं, बेतुके हैं, वो मैं उसके ऊपर बड़ी अच्छी हम एक अच्छे हासिल गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, वो है क्रूड रियलिटी, और वो ये है व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आप किसी का नाटका बंद करेंगे तो ये कर्मा है, ये कुदरत का कानून है कि फिर आपको भी अपने ही बनाए हुए हथियारों के नीचे आना पड़ेगा। अगर आप हाँ। लेकिन मुनीब मुझे एक चीज़ ज़रा किया, अभी हम आपके ज्वाइन करने से पहले यही बात कर रहे थे, तो क्या हम ये भी एक रियलिटी समझें कि इस मुल्क के अंदर कोई भी किसी भी तरह का इल्ज़ाम लगा के, बेशक कत्ल की साजिश जैसा बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगा के, तो ही कैन गेट अवे विद इट, और बाकी जो चीज़ें होंगी वो पॉलिटिकल नैरेटिव की हद तक ही होंगी, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई, असल में कानूनी कार्रवाई तहकीकात कुछ नहीं हो सकती? अरे मुल्क में मैं हमेशा कहता हूँ, और मेरे ख्याल में हम सभी कहते हैं कि लाइबल लॉज इतने कमजोर हैं, तो क्या आसिफ जरदारी साहब ने नोटिस भेज दिया, इमरान खान साहब की सेहत पर क्या असर पड़ता है? अब मसला ये है ना कि जरदारी साहब पे वो 10 और इल्जाम लगा लें, जरदारी साहब ने तो कानूनी कार्रवाई करनी है ना। यहाँ मामला ये है कि आप एक्यूज कर रहे हैं मुल्क की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों को कि ये लोग शामिल थे, तो पकड़े ना जी इमरान खान को जाके, फिर पूछे, वो अगर
जवाब देते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं अगर झूठ बोल रहे हैं तो फिर उनको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। जी हाँ, इसी तरह फवाद चौधरी साहब पे जो ये गद्दारी का तो और बगावत का तो फजूल इल्जाम है। हाँ, अगर आप थ्रेटन करेंगे किसी इदारे के लोगों को और उनको बताएंगे कि आपके साथ ये होगा, वो कानून के खिलाफ है और उसमें एक ज़ाब्ते की कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी ये बगावत वगैरह के तो फजूल मुकदमे हैं। ठीक है जी।